तो जस्ट हेडिंग डालना चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर करके। सबसे फर्स्ट लिखना एटॉमिक साइज लिखना। तो एटॉमिक साइज सबसे पहले यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर जस्ट बना रहा हूं। कोई भी एलिमेंट का सेंट्रल जो पार्ट रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? कोई भी एटम का सेंट्रल पार्ट को इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में क्या होते रहेगा? रोटेट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस के सेंटर में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। तो फर्स्ट इज जस्ट मेक दिस डायग्राम, रफ डायग्राम बस बना लेना जल्दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये वाला जो रहेगा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। P प्लस का मतलब है प्रोटॉन है, N का मतलब है न्यूट्रॉन। अब हम लोग एटॉमिक साइज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? सपोज ये हम लोग का न्यूक्लियस रहेगा एंड सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन यहां पे है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके सबसे बाहर के आउटर मोस्ट, तो इसमें लिखना न्यूक्लियस से लेके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? ये डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स लिखना। एटॉमिक रेडियस इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक साइज, सबसे फर्स्ट। और दूसरा पॉइंट लिखना फॉर एटॉमिक रेडियस for atomic radius isolated atom is required। अब isolated atom क्या रहता है ये भी आपको समझा देता, पहले इधर तक लिख लेना। अब आइसोलेटेड एटम क्या रहता है जस्ट एक्सप्लेन, ध्यान देना सब लोग, जस्ट ध्यान दो, ध्यान दो। पहले सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2,8,1। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na+। Na+ क्यों आता है आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी जस्ट समझने का ट्राई करो। अब आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है? हम लोग क्या करते, जैसे कि अगर मैंने क्या किया, सपोज ध्यान दो, 1 kg ऑफ सोडियम, ठीक है,
अब 1 kg ऑफ सोडियम में ट्रिलियंस ऑफ क्या रहेगा, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स रहेंगे। किसके? ट्रिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम रहेंगे। हम लोग क्या करते, ये ट्रिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम में से हम लोग सिर्फ क्या करते, एक ही सोडियम को बाहर निकालते, मतलब बहुत सारे एटम्स में हम लोग सिर्फ एक सिंगल सोडियम को बाहर निकालते। सो रिमूविंग दिस वन सोडियम एटम आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते, आइसोलेटेड एटम बोलते। ठीक है, तो जस्ट समझाता हूं वापस। 1 kg सोडियम के इसमें देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स। हम लोग उसमें से क्या करते, एक सोडियम को बाहर निकालते, बस एक सोडियम का एटम को, इसको हम लोग क्या बोलते, आइसोलेटेड एटम। बस अभी के लिए बस इतने पे फोकस करना। अब ऐसे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करोगे तो सोडियम कन्वर्ट होएगा Na प्लस में। के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जस्ट पहले इधर तक लिख लेना। सर ये क्या लिखा आपने, 1 kg ऑफ क्या लिखा है? सोडियम, Na मतलब सोडियम रहता है, Na ले। सर और आपने जो Na लिखा है 2, 8 और 1, और उसकी इधर ये करके क्या है वो ऊपर उसमें अभी माइनस? लिख लो, जस्ट एक सेकंड। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? मतलब जो सर्कल किया है Na इज इक्वल टू 2, 8, 1, और इधर आपने रिमूव ये की आगे इधर पढ़ाएगा, की इधर कुछ ये तो आगे डाला है, पढ़ाएगा, वो ये क्या आगे है? पढ़ाएगा। अभी के लिए बस लिख लो, जिनका लिख के नहीं हुआ है एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर वो मिलियंस लिखा है क्या? मिलियंस ट्रिलियंस, ट्रिलियंस, 3TR। ओके। माइक बंद कर देना कृष्ण का। चलो अब हम लोग इसके यूनिट्स पढ़ेंगे, तो ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, तो लिखना एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन। अब एटॉमिक साइज बहुत छोटा रहता है, तो हम लोग इसके लिए क्या क्या यूनिट्स यूज करते, जो आपके टेक्स्ट बुक में यूज किया है, आई विल यूज दैट, नैनोमीटर यूज करते। सो व्हाट इज दिस नैनोमीटर? So this 1 nanometer is 10 raised to -9 मीटर, या फिर इसको ऐसे के लिख सकते, 10 raised to -9 नीचे गया तो क्या होएगा, 9 होएगा, तो 10 raised to +9 होएगा। 10 raised to 9 का मतलब क्या है, इट इज 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस, 9 zeros. वेरी गुड, 1 फॉलोड बाय 9 zeros। फिर दूसरा जो यूनिट है, जो मतलब आगे आप पढ़ोगे, इसको आप बोलते हो पिकोमीटर। ठीक है, नाउ दिस पिकोमीटर इज 10 raised to -12 मीटर। सो आप लोग ये आगे का फिल इन द ब्लैंक्स भरो, एंड ये क्या रहेगा, 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस रहेगा, आपको लिखना है। दूसरा एक यूनिट है जिसको आप एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट बोलते हो। अभी के लिए बस ये सिंबल बना के रखना, ये रहता है 10 raised to -10 मीटर। ये क्या रहेगा, 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस, ये आपको खुद से ट्राई करना है। तो दीज आर द यूनिट्स, और आप लिख सकते हो यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। कैमरा ऑन रखना सब लोग, रिया, प्रिंस। हेलो सर, बोलो। मेरे इधर ना पता नहीं क्यों नेटवर्क इश्यू है, तो मैं वीडियो ऑफ करूंगी तो चलेगा? हाँ चलो। Same here, even I am facing नो network issue. प्रॉब्लम, किसको है तो बता देना। तो ये आएगा, दिस विल बी 1/10 raised to 12। तो ये क्या आएगा, 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा,
12 12 zeros, very good, 12 zeros आएगा. And suppose यहाँ पे ये कितना 10 raised to 10, तो this will be 1 followed by कितना zeros? 10 zeros. Now पिकोमीटर को हम लोग लिखते कैसे है? We write it as 1 pm. नैनोमीटर को आप कैसे लिखते हो? 1 nm, नैनोमीटर. वैसे एग्जाम में अगर इसका उल्टा पूछा गया तो कैसे लिखोगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 raised to 9 nanometer. 1 meter equal to 10 raised to 12 picometer. 1 meter equal to 10 raised to 10 Armstrong. अगर उल्टा लिखना है तो एग्जाम में, you can even mention this term. आई होप ये समझ में आ रहेगा. 1 डिवाइडेड बाई क्या है? इट इज 1 डिवाइडेड बाई 10 crore. दिस इज 1 डिवाइडेड बाई अ बिलियन. आई होप ये समझ में आ रहा. हाँ जेसन, क्या हो गया? इसको डाउट रहेगा ना, रेज सर हैंड वो करना. एक के ऊपर क्या है वो डॉट? आर्मस्ट्रॉन्ग, वो यूनिट को मेंशन, देखो जैसे कि पिकोमीटर को पीएम लिखते हैं ना, वैसे वो यूनिट को एयर के ऊपर 0 लिखते हैं. ये सब आपको आगे के हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा ये यूनिट्स. आप फ्लेमिंग, क्या हो गया? सर ए का फुल फॉर्म नहीं है क्या? आर्मस्ट्रॉन्ग है. अगर आप स्पेलिंग फिर आप पूछोगे, इसके लिए मैंने सिर्फ ए डैश डाल दिया. फिर ये लिखना, ये लिखना इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट. ये आप अगले साल भी करोगे. इसको आप पीरियोडिक ट्रेंड्स बोलते हो. तो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 11. पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर इज 19. ये एक एग्जांपल, ये हम लोग केस 1 करेंगे. फिर एक और है केस 2. अब ये केस 2 का एग्जांपल हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम लेंगे. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12. ओके, अब जरा ध्यान दो, है हमेशा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? 2,8,8, फिर 18,18, फिर 32,32 आता है. क्लियर है? 2,8,8, 18,8, 32,32. ओके, अब ध्यान दो, है अब ये 11 को आप कैसे फिल करोगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान देना. पहले इसमें कौन आएगा? कितना आएगा? 2. देखो यहाँ पे 2 है ना मैक्सिमम. दूसरे इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हो आप? 8 भर सकते हो. टोटल कितना हो गया? 10 हो गया. कितना और बचा? 1 बचा ना. तो यहां पे क्या आएगा? 2,8,1. कोई डाउट है इधर तक? किसी को रेज हैंड करना, डाउट रहेगा तो. नीचे का ये समझाता हूं. पहले शेल में मैक्सिमम कितना भरोगे? कितना भरोगे? आंसर दो. कितना आएगा? 2 आएगा. सेकेंड में मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 8. थर्ड में मैक्सिमम 8. अब टोटल गिनो, कितना हो गया? 18 हो गया. कितना बचा? और 1 बचा ना. 1. क्लियर है? चलो वैसे ये नीचे का ये दो ट्राई करो. ये तो हमने ऑलरेडी किया. 2,8,1. हाँ जी, क्या हो गया? सर आप फिर से बताएंगे कैसे? अरे मैंने आपको इसके लिए आंसर देने को बोला, मैं दूसरे बार बताया था ना. हाँ सर mg मतलब क्या बोला आपने? मैग्नीशियम.
चलो सब लोग ट्राई करना। फर्स्ट शेल में जिया बताओ कितना भरोगे, सबसे मैक्सिमम कितना भर सकते हो फर्स्ट शेल में? इधर देखो दिया 2। सेकंड में मैक्सिमम कितना भरोगे? सर 8 आएगा। 8 आएगा। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया ना। और कितना भर सकते हो? और 2 बचा ना, लास्ट सर में कितना आएगा? 2 आएगा। सॉरी 2। ओके, अब ध्यान देना, अब इसमें सबसे बड़ा एटॉमिक साइज आप कैसे डिसाइड करोगे? यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है? यहां पे कितना है? 1 2 3 और 4 है। इधर कितना है? 1 2 3। तो ध्यान देना, ध्यान दो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में सेम रहेगा तो आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चेक करोगे। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है? 3 ऑर्बिटल्स। दूसरे वाले में वैसे कितना ऑर्बिटल्स है? 4 ऑर्बिटल्स। तो यहां पे सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? पोटेशियम का बड़ा रहेगा इसके कंपैरिजन में सोडियम। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई। ईशान क्या हो गया? सर ये नंबर्स एग्जाम में देंगे क्या? मोस्टली देते, लेकिन फर्स्ट 20 याद करना। कृष्णकांत क्या हो गया? हाँ सर, आपने जो नंबर दिया ना 288, मतलब जो नंबर दिया ना उसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, अभी के लिए उस सब पे ध्यान मत दो, जब सिखाया जाएगा तभी बताऊंगा। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम था। अब बताओ यहां पे क्या सेम है? केस 2 में सेम क्या रहेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहेगा तो आप क्या चेक करोगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे। यहां पे कितना है इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चेक करते वक्त आप साइज में क्या देखोगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वो देखोगे। ठीक है, अब इसका रीजन आप 10th में पढ़ोगे, अभी फिलहाल तो बस बता के रख रहा हूं। तो सोडियम का साइज बड़ा रहेगा मैग्नीशियम से। इधर आप क्या चेक करोगे? मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चेक करोगे साइज का ये आइडेंटिफिकेशन करने। यहां पे आप क्या चेक करोगे? लेस नंबर ऑफ outer most electron. I'll give you one more example, 2-3 और examples practice करने। less number of outermost, ये डिटरमाइन करेगा सबसे बड़ा साइज किसका है। हेलो सर। हाथ उठाओ बेनोइट, रेज हैंड करो, बीच में हेलो सर मत बोलो। हाँ क्या बोला, बोलो। सर ये आपने Na को बड़ा क्यों है? बिकॉज दोनों सेम है ना। देखो लेस Disconnect हो नंबर गया। ऑफ, मैंने लिखा ना, लेस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा साइज किसका बड़ा है। तो लेस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट किसमें? सोडियम में। ठीक है, चलो आपको और दोनों में एग्जाम 3 ऑर्बिटल्स है ना। क्या क्या? हाँ दोनों में 3 है ना। जब सेम रहता है तो मैंने क्या बोला, ये चेक करना, लेस नंबर ऑफ। थैंक यू। एल्यूमिनियम 13 दिया है एंड सिलिकॉन 16 दिया है। इसमें साइज किसका बड़ा रहेगा? यू हैव टू ट्राई इट आउट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या याद रखना है? जब ऑर्बिटल सेम है तब आप इलेक्ट्रॉन देखोगे, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तब आप ऑर्बिटल्स चेक करोगे। सिंपल, ये ट्राई करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करो। फिर एक और एक देता हूं, ये सेकंड एग्जांपल है। मैग्नीशियम इज 12, कैल्शियम इज 20। ट्राई दिस वन आउट। ये दो एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। चलो अब मैं इंडिविजुअली एक एक जन को पूछता हूं। हाँ,
सानवी बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितना भरोगे आप? तो लिखा के दिया सब, हाँ सबसे ऊपर लिखा के दिया तो 2 आएगा। सेकंड में कितना भरोगे मैक्सिमम? 8 कितना हो गया टोटल? 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। अभी कितना बच रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन इधर? अभी और 3 बाकी 3 है ना, तो लास्ट में कितना आएगा? 3 आएगा। चलो नेक्स्ट, नैना बताओ 16 में कैसे करोगे? फर्स्ट में कितना आएगा? 16 का एटॉमिक नंबर पहले 2 आएगा, फिर 8 और फिर 6। 6, गुड। चलो अब इसमें क्या सेम है आर्या बताओ, क्या सेम है इन दोनों में? ऑर्बिटल ऑर्बिटल सेम है, तो आप क्या चेक करोगे इधर आर्या? ऑर्बिटल सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे। तो यहाँ पे देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा आर्या? जो सबसे कम है ओके, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा रहेगा सिलिकॉन के कंपैरिजन में। चलो नेक्स्ट, इसमें ईशान बताओ क्या आएगा 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 फिर नेक्स्ट में 8 आगे कितना हो गया? 10 हो गया ना, और 2 बच रहे हैं ना, तो लास्ट में 2 आएगा। चलो नेक्स्ट ये बताओ वेदांत क्या आएगा? 2 हाँ, फिर 8 आगे 8 और कौन आएगा? 2 यहाँ पे क्या सेम है? हाँ आदित्य बताओ क्या सेम है इधर? नंबर सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो क्या कंसिडर करोगे? देखो लिख के दिया, क्या चेक करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे, कोई बदल सकता है? क्या चेक करना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है? हेलो सर, एक सेकंड, 3 है। सेकंड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है? 4 है। 4 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के लिए मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज द लार्जर साइज। तो कौन आएगा कार्तिका लार्जर इसमें? सर क्या वो लास्ट को कैसा बोलते हैं? Ca, कैल्शियम। कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम क्या रहेगा? कैल्शियम ग्रेटर रहेगा। वेरी गुड, मैग्नीशियम। वेरी गुड, Mg इज मैग्नीशियम। हाँ एक सेकंड, अभी डाउट्स किसको है क्लियर करता हूँ, जस्ट एक सेकंड। अच्छा किसको भी, हाँ कृष्ण क्या हो गया? सर आपने पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें एटॉमिक नंबर लिखा था, इसमें क्यों नहीं लिखा आपने? ये है ना 13 और 16 एटॉमिक नंबर है। हाँ जी, क्या हो गया? सर अभी आपने पहले एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का खुद से करना बोला था, तभी उनके नंबर मींस सिलिकॉन का मैंने 8 + 8 लिया था। नहीं, फर्स्ट में हमेशा देखो मैंने तो तो दिया ना, मैक्सिमम 2 ही भर सकते हो फर्स्ट में, 8 अपने हिसाब से नहीं भरना। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, ये फिर एक और यूज करना और कुछ ओके सर। अपने हिसाब से। पहले इसमें तो मैं भी फिर 10 और 8 भर दूंगा ना, ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो ऑर्डर से फिल करना, पहले में 2 फिर 8 8, वो होने के बाद 18, ये सिखाया जाएगा आगे, टेंशन मत। अभी से एटॉमिक साइज करना था। नेक्स्ट लिखो। सर एल्यूमिनियम में मैंने 2821 लिया था, वो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, 2821 3 आएगा। पहले उस शेल को भरना है, फिर ही नेक्स्ट शेल में जा सकते हो। पहले वो शेल कंप्लीट होना चाहिए, फिर ही आगे के शेल में जा सकते हो। देखो एटॉमिक मास लिखना, ओके? इसमें लिखना मास ऑफ एन एटम is measured with the help of न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अभी न्यूक्लियॉन्स है क्या समझाता हूं, इसका मीनिंग लिखना। सब एटॉमिक
particles present in nucleus. Present in nucleus. आप बताओ न्यूक्लियस में कौन से दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है? अभी बताया था स्टार्टिंग, सबसे स्टार्टिंग बताया था कौन दो प्रेजेंट है? Protons. Yes. Protons Very and good. electrons. Protons and neutron is present. This is proton and this is neutron. So nucleons कौन कौन रहेंगे? तो ये nucleons will be what? It will be proton and neutron. आई होप ये क्लियर हो सबको. अभी न्यूक्लियॉन्स क्या है अभी समझ में आया रहेगा. चलो अब एटॉमिक मास. तो इधर मैं आपको इसका फॉर्मूला देता हूं. एटॉमिक मास इक्वल टू क्या रहेगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. याद रखना है फॉर्मूला, दोनों को ऐड करना. और एक चीज है दैट इज एटॉमिक नंबर, लेकिन अभी आपको ये दिया नहीं है. आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, ये अभी के लिए याद रखना. एटॉमिक मास को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? कैपिटल ए के साथ. एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड के साथ. कोई भी एलिमेंट, ठीक है ये ध्यान देना, कोई भी एलिमेंट इसके ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? ए. नीचे क्या लिखा रहता है? जेड. चलो ये एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा जरा बताओ. इसको हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं. जरा ट्राई करो, क्या रहेगा इसका एटॉमिक मास जरा बताओ. ए क्या रहेगा इसका? 24. 24. दैट इज आवर एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर कितना रहेगा सब लोग बताओ, कितना रहेगा? 12. एटॉमिक हेलो सर. बोलो. सर वो जेड क्या था? Z इज एटॉमिक नंबर ना, लिखा है ना मैं साइड में. ठीक है, यू कैन ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, तो बाकी लोग का हो जाएगा. सोडियम 23 एंड यहाँ पे 11. ट्राई दिस वन आउट, खुद से ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा. जिसका नहीं लिख के स्क्रीनशॉट लेना. क्या हुआ जिया? कुछ नहीं सर, मैं हैंड डाउन करना भूल गई थी. हाँ सृजित क्या हो गया? सर वो आंसर लिखकर हो गया था. अच्छा ठीक है. हाँ कृष्णकांत क्या हो गया? सर हमेशा एटॉमिक मास लेते तो हमेशा ऊपर वाले ही लेते हैं, नीचे वाला ऐसा कुछ नहीं होता क्या? मैं अभी क्या लिखा उसके हिसाब से देखो ना. हाँ कार्तिका क्या रहेगा? सर एक सेकंड मुझे पूछना था. आप मुझे बार बार क्या अनम्यूट करने का, मतलब अनम्यूट का ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे बार बार. मैंने नहीं किया. अनम्यूट यू. मैंने नहीं किया. मेरे आरिशॉन क्या हो गया? सर आंसर लिखते हो गया. ग्रेट. तो ठीक है वो अभी कर लेना अभी खुद से. मेन अभी आगे जब करेंगे तभी याद रखना, बस उतना ही. चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे. तो ये हेडिंग डालना रिलेटिव मास. ये एक नया कंसेप्ट है रिलेटिव मास. रिलेटिव मास में आप क्या करते हो? जस्ट इसका फॉर्मूला पहले मैं समझाता हूं. यहाँ पे आप करते क्या हो, जब भी है ना देखो रिलेटिव वर्ड आता है ना, आप सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे. जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी बोला है
तो आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ डिवाइड करोगे। रिलेटिव डेंसिटी पूछा रहेगा तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे रिलेटिव डेंसिटी में? रिलेटिव डेंसिटी डिवाइड करेंगे। डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड। यहाँ पे भी वही चीज करना है। क्या करोगे, यहाँ पे एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास के साथ। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड कौन है? एटॉमिक मास ऑफ क्या आएगा नीचे? हाइड्रोजन आएगा। ऊपर कोई भी एलिमेंट रह सकता है, ठीक है, ऊपर कोई भी एलिमेंट रह सकता है, ऊपर कोई भी एलिमेंट रह सकता है। हाँ नो प्रॉब्लम, ऊपर कोई भी एलिमेंट रह सकता है। ओके, सपोज लेट्स से नाइट्रोजन relative mass is what? Nitrogen relative mass is 14. What does this relative mass indicate? It indicates nitrogen is 14 times heavier than, कौन सा एलिमेंट बता सकते हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आप एक एग्जाम्पल ट्राई करना सोडियम के लिए। ये खुद से ट्राई करना, बाकी लोग तब तक लिख के खत्म कर देना। कोई डाउट रहेगा तो रेज हैंड करना। ये फॉर्मूला है ना ये? जस्ट फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला। अब ऐसे क्यों किया गया था वो भी समझाता हूं। यहाँ पे जस्ट इसका रीजन लिखना। इट वॉज यूज्ड अर्लियर because hydrogen was the lightest element, because hydrogen was the lightest element। तो उसको डिवाइड करने को क्या हो रहा था? आसान हो रहा था। एंड नेक्स्ट क्या था? एंड इट्स एटॉमिक मास was 1। तो ये कैलकुलेशन में क्या होता था? हेल्प होता था ये करने को। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में लेते थे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था वो भी लिखो। बट कैलकुलेटिंग रिलेटिव मास, ठीक है, रिलेटिव मास कैलकुलेट करने पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था? बहुत बार आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था। मेनी टाइम्स द एटॉमिक मास was in फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में आने के वजह से हम लोग ने ये रिलेटिव मास में मेजर करने को स्टॉप किया। मतलब ये हम लोग अभी यूज नहीं करते। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पहले यहाँ तक लिख लिया। बोलो सर, मास वॉस के बाद क्या लिखा है? The first point, it was used earlier. Earlier, because Last hydrogen mass was the lightest element and its atomic mass was 1. Okay. चलो नेक्स्ट लिखना, यहाँ पे लिखना रिलेटिव एटॉमिक मास यूजिंग कार्बन। अब इसका क्या फायदा हो गया पहले मैं वो समझाता हूं। मेनी कैलकुलेशन of atomic mass used to be in fraction। बहुत सारे कैलकुलेशंस फ्रैक्शंस में आंसर आ रहा था। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमने क्या यूज किया?
therefore atomic mass was measured using carbon, मतलब relative mass. अभी कैसे कैलकुलेट करते थे, I'll explain it, don't worry. यहाँ पे सपोज लेट्स टेक हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन लेते. अब ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते, जरा ध्यान देना. अरे सर मेरा नेट इशू हो रहा है, मैं कैमरा बंद कर दूं? चलेगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1. इसका रिलेटिव मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ध्यान देना. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखना एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ, तो ये क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 और ये कितना आएगा, दिस विल बी 1/12. तो इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेशन का तरीका है. तो वैसे ही अगर आपको सपोज नाइट्रोजन का ढूंढना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 14 into 1/14 आएगा. सॉरी 14, मेरा गलती है, यहाँ पे दिस विल बी 12 into 14/12. तो ये और ये कैंसिल आउट होएगा. अभी के लिए बस ये लिख के रखना, फिर बस लिखो हाइड्रोजन, यहाँ पे रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन लिख लेना. सर ये 12 फिक्स है क्या? कार्बन का 12 रहता है एटॉमिक मास. फिर अभी क्या स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते, ये लिखना. नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट is 1 Dalton, which is equal to 1.66 into 10 raised to -26 kg रहेगा, या इसको बोलते